हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वे टू कॉमर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन पार्ट 1 इंट्रोडक्शन। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक होगा कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कंज्यूमर्स को मार्केट का किंग कहा जाता है। टुडे कंज्यूमर इज कॉल्ड द किंग ऑफ मार्केट। तो इसीलिए कंज्यूमर के साथ मार्केट में किसी भी तरह की कोई चीटिंग ना हो। जो गुड्स बनाने वाले प्रोड्यूसर्स होते हैं या बेचने वाले जो सेलर्स होते हैं, ये कंज्यूमर के संग किसी भी तरह का फ्रॉड ना करें, उनके लिए उनके अगेंस्ट कोई भी अनफेयर प्रैक्टिस अडॉप्ट ना करें। तो इन चीज़ों से कंज्यूमर्स को बचाने के लिए एक एक्ट बनाया गया, जिस एक्ट को कहा जाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये एक्ट जो है वो लाया गया 2019 में। बिकॉज जब गुड्स का प्रोडक्शन होता है तो सबसे मेन एम जो प्रोड्यूसर्स का होता है वो यही होता है कि वो कंज्यूमर के नीड को ध्यान में रखे, क्योंकि अगर कंज्यूमर सेटिस्फाई होगा तभी मार्केट में उस प्रोडक्ट की जो है ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगी, ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री होगी। तो इसीलिए कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने के लिए कि कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, प्रोड्यूसर्स का पूरा ध्यान जो है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर रहता है। अगर प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर खरीदेंगे उसको, सेल्स जो है वो मैक्सिमम होगी। तो ये प्रोड्यूसर्स के बिहाफ पे अच्छा है, सेलर्स के लिए अच्छा है, उनकी सेल्स बढ़ रही है। लेकिन अगर इसी सेल्स को करते करते प्रोड्यूसर्स या सेलर्स जो है वो चीटिंग करने लगते हैं, कोई गलत तरीके कंज्यूमर्स के अगेंस्ट उनके राइट को छीनने के लिए अडॉप्ट करने लगते हैं, तो उस चीज़ से बचने के लिए आखिर कंज्यूमर कहाँ जाए। तो कंज्यूमर्स को रेमेडीज़ प्रोवाइड करने के लिए ये एक्ट बनाया गया, जिसको कहा गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा आता है इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। आखिर कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की इम्पोर्टेंस क्या है। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे एजुकेट कंज्यूमर्स, ऑर्गेनाइज कंज्यूमर्स, प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मोरल ड्यूटी। तो ये तो शॉर्ट में ओवरव्यू था, इनको हम एक एक करके समझ लेते हैं। फर्स्ट इज एजुकेट कंज्यूमर्स। कुछ कंज्यूमर्स मार्केट में होते हैं जिनको मार्केट के बारे में पूरी नॉलेज नहीं होती, वो उनको अपने राइट्स के बारे में भी पता नहीं होता कि मार्केट्स में उनके राइट्स क्या क्या हैं, उनके अधिकार क्या क्या हैं, क्या क्या रिलीफ हैं उनको मार्केट में अवेलेबल हैं। तो इसके लिए सबसे पहले कंज्यूमर को एजुकेट करना, उनको अवेयर करना, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू कंज्यूमर को अवेयर किया जाता है कि उनको उनके राइट्स और उनके रिलीफ के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट इज़ ऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर। मार्केट में कंज्यूमर ऑर्गेनाइज नहीं होते और अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, उनके लिए जो एक्सप्लॉयटेशन उनका हो रहा होता है उसके खिलाफ वो आवाज़ भी नहीं उठाते हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो होता है वो ऐसे कंज्यूमर को इनकरेज करता है, उनको ऑर्गेनाइज होने के लिए एक कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है, ताकि उनके इंटरेस्ट का ध्यान रखा जा सके और उनके अगेंस्ट कोई भी अनफेयर प्रैक्टिस जो हो रही है उससे उनको बचाया जा सके। नेक्स्ट इज प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स। कंज्यूमर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना एक्ट का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि कंज्यूमर कितने बड़े स्केल पे उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा होता है कभी कभी कंज्यूमर्स को खुद ही पता नहीं होता है। सेलर्स जो हैं उनको कम क्वांटिटी में प्रोडक्ट बेच देते हैं, या फिर उनको किसी प्रोडक्ट की गलत एडवर्टाइजमेंट दिखा के उनको ठगने की कोशिश की जाती है। तो इन सब के प्रति कभी कभी कंज्यूमर को पता ही नहीं होता है और वो मार्केट में ठगा जा रहा होता है। तो इसीलिए कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना भी इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। कोई भी बिजनेस जो है उसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही होता है कि वो अपने कंज्यूमर को सेटिस्फाई करे, उनसे जो है अच्छा फीडबैक ले, उनके अटेंशन की तरफ, उनकी ज़रूरतों की तरफ, उनकी शिकायतों की तरफ ध्यान दे। क्योंकि कंज्यूमर अगर सेटिस्फाई होगा तो वो एक ही प्रोडक्ट को बार बार ख़रीदेगा, अगर वो अच्छा फीडबैक देगा तो इस तरह से सेल्स जो है वो भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी भी बिज़नेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने ऑनर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, और जितने भी पार्टीज उससे रिलेटेड हैं, जैसे एम्प्लॉयज़ हो गए, कंज्यूमर्स हैं, सप्लायर्स है, कॉम्पिटिटर है, गवर्नमेंट है, और इन सब में सबसे मेन कौन होता है, कस्टमर होता है। इन सब के इंटरेस्ट को ध्यान में रखे, इसीलिए कंज्यूमर के इंटरेस्ट की तरफ जो है ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन पे किया जाता है, क्योंकि कंज्यूमर के प्रोटेक्शन से ज़्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसीलिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये। नेक्स्ट इज मोरल ड्यूटी। मोरल ड्यूटी कहते हैं कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट का पूरी तरह से ध्यान रखना किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला ड्यूटी है।
कंज्यूमर्स का किसी भी तरह का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उस एक्सप्लॉयटेशन से उनको बचाना। और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ये पहली ड्यूटी होती है कि वो जो है सबसे पहले अपने इस मॉरल ड्यूटी को परफॉर्म करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और आने वाले टॉपिक्स के अपडेट्स के लिए चैनल के साथ बने रहें। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के बारे में।